नमस्कार दोस्तों, वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने तो वर्ल्ड कप में धूम मचा रखी है। सुबह हम मैचेस के बारे में तो बात करते ही हैं और इस वक्त मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में पहला सवाल है निश्चल का। निश्चल का पूछना है, क्या पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है? निश्चल, एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई उतनी ज़रूरी है जितना कोई दूसरा काम। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो दुनिया में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, उस टैलेंट को भी सक्सेस पाने के लिए आपको थोड़ी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। कम से कम स्कूल तक तो ज़रूर पढ़ें और कॉलेज कर सकते हैं तो और भी बढ़िया होगा। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ तो मैंने स्कूल भी पास आउट किया है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और यही अपने बच्चों को भी कहता हूँ मैं कि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, क्योंकि कल को आप कोई भी काम करोगे उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई ज़रूर चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। मैंने बहुत सारे क्रिकेटरों को देखा है जो अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देते हैं और जब उनको क्रिकेट में सक्सेस नहीं मिलती तो फिर वो कहीं के भी नहीं रहते, उन्हें नौकरी तक नहीं मिलती। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में सक्सेस नहीं मिली तो एटलीस्ट आपको आपकी पढ़ाई लिखाई के कारण नौकरी तो ज़रूर मिलेगी। तो कोई भी काम करो लेकिन पढ़ते लिखते ज़रूर रहो। मेरे फादर मदर ने मुझे एक बात हमेशा कही थी कि मैं खेल तब तक सकता हूँ जब तक मैं पढ़ाई में फ़ेल ना हूँ। तो इसलिए लाइफ में मैं कभी फ़ेल नहीं हुआ और हमेशा पास हुआ, भले ही मेरी परसेंटेज कितनी रही। तो ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई। अगला सवाल है गौरी का। ये पूछते हैं, वीरू पाजी आपको कभी मुंहफट होने का नुकसान हुआ है? गौरी जी, बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब मैं अपने ही अंदाज में देता हूँ। किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, बट मुंहफट होने का एक ही फ़ायदा है कि मैं दिल में कोई बातें नहीं रखता। जो मेरे दिल में होती है मैं वो मुंह पे बोल देता हूँ और उसके ज़्यादातर मुझे फ़ायदे हुए, नुकसान नहीं हुए। नुकसान कई एक आधा हुआ है कि किसी को बुरा लग गया तो उससे मेरी दोस्ती थोड़ी बिगड़ गई। कभी बीवी खुश थी तो मैंने मुंहफट होकर कुछ बोल दिया तो वो नाराज़ हो गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए सॉरी बोल के फिर मना लिया, दोस्तों को भी सॉरी बोल के मना लिया। तो इसलिए मुंहफट होना थोड़ा बेहतर रहता है, बजाय कि आप पीठ पीछे किसी की बुराई करो। जो दिल में है वो मुंह पे रखो और बोल दो, उससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं। अगर होंगे भी तो सॉरी कह के आप बच सकते हो, निकल जाओगे। अगला सवाल है सैजल जी का। पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप डरते हैं? जब मैं छोटा होता था ना सैजल, किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। मैंने यहाँ तक कि वो जो आग के गोले होते हैं ना, मतलब जो कोयला होता है जलता है, उसको भी हाथ में उठा रखा है। 3 मंजिला इमारत से छलांग लगा रखी है जहाँ पर नीचे ईंटें गिरी होती है कंस्ट्रक्शन में। पेड़ पे चढ़ जाता था, वहाँ से भी गिरा हुआ। कभी डरा नहीं, निडर होता था। लेकिन जब शादी हुई तो पहला डर आया क्योंकि जिम्मेवारी आ गई। बच्चे हुए तो दूसरा डर आया कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं नहीं डरता? हाइट से मैं डरता हूँ, पेड़ पर चढ़ने से मैं डरता हूँ, मैं तेज़ गाड़ी चलाने से डरता हूँ। तो अब हर चीज़ से डर लगता है क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई। जब तक जिम्मेवारी नहीं थी डर भी नहीं था, और अब जिम्मेवारी आ गई तो डर भी बहुत आ गया। तो मैं यही कहूँगा आप सब लोगों से, अगर आप भी जिम्मेवारी लेते हैं किसी की, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो डरिए ज़रूर लेकिन अपने काम करते रहिए। कामाक्षी पूछती हैं, कुछ हरियाणवी में फ़नी लाइन बताइए ना। कामाक्षी, मैं आपको एक फ़नी किस्सा बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था 11th-12th में, तब हम लोग रेड लाइन बसें चलती थी दिल्ली में और नजफगढ़ से विकासपुरी मेरा जाना होता था रेड लाइन बस में। स्कूल की ड्रेस में बस्ता लेकर स्कूल का मैं चढ़ता था और उसमें स्टाफ चलाता था कॉलेज का। और कंडक्टर जब पूछता था टिकट, स्टाफ है भाई, वो पूछते थे कौन सा स्टाफ? अरे स्टाफ है शिवाजी कॉलेज का। शिवाजी कॉलेज का मेरे पास आई कार्ड होता है उस समय, क्योंकि मेरे बहुत सारे कज़न शिवाजी कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने मेरा आई कार्ड बनवा दिया था। तो वो जो लैंग्वेज है जाटू की, जब कंडक्टर पूछता था कि किस चीज़ का स्टाफ है, भाई कॉलेज का स्टाफ है। वो बोले स्टाफ डाउन चलता ना चलता था ना ठोक दूंगा डे, तो तेरी पिटाई कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो वो लैंग्वेज में जब मैं बात करता था तो वो डर जाता था और डर के मारे मुझसे टिकट नहीं लेता था। तो ये लैंग्वेज के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार से भी बोल रहे हो ना, कट जा रहा है, उनको लगता है कि मुझे डांट रहे हैं, जबकि मैं पूछ रहा हूँ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, रख कट जा रहा है। तो इस लैंग्वेज के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, बट ये लैंग्वेज ऐसी है जाटू, जब आप बोलते हो तो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बहुत बढ़िया सवाल था कामाक्षी, होप कि आपको मेरा उत्तर अच्छा लगा होगा।
क्योंकि ये स्टोरी मैंने बहुत बारी सुनाई है। मज़ा आया मुझे आपका ये सवाल पढ़कर और उसका जवाब देकर। थैंक यू आपके सवालों के लिए। एक बात माननी पड़ेगी कि इंडिया के फैंस सबसे नॉलेजेबल हैं और जुनून लाजवाब है आपका क्रिकेट के प्रति। तो ऐसे ही सवाल भेजते रहिए, तब तक आंखें कान रखो ऑन और देखते रहो वीरूगिरी.com। खिंचाई फुल ऑन। खिंचाई फुल ऑन।